प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। पहला टॉपिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के अंतर्गत चीन भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 1124 मेगावाट पावर की परियोजना बनाने की तैयारी में है। इस परियोजना का नाम कोहला जल विद्युत परियोजना रखा गया है। चलिए देखते हैं कि कोहला जल विद्युत परियोजना क्या है। यह जल विद्युत परियोजना पीओके में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर बनाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों को 5 अरब से ज्यादा साफ और कम लागत वाली बिजली की यूनिट उपलब्ध कराना है। पाकिस्तान में स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर के रूप में होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। आपको बता दें कि सीपैक चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का एक अंग है। सीपैक 51 अरब डॉलर की कई परियोजनाओं का समूह है। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है, जिसमें राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन बिछेगी। दूसरा टॉपिक सोशल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। टाटा समूह के दिग्गज इसात हुसैन की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन सेबी ने गत वर्ष सितंबर में किया था, जिसके लिए जुलाई में आम बजट में प्रस्ताव आया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रयोग वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली निवेश के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य कुछ निश्चित सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। चलिए देखते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मंच है जो निवेशकों को सामाजिक उद्यमों में शेयर क्रय करने की अनुमति देता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे संगठनों को इक्विटी, डेटा और म्यूचुअल फंड के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जमैका और केन्या में पहले ही स्थापित है। तीसरा टॉपिक भीम ऐप डेटा से संबंधित है। सुरक्षा शोधकर्ताओं ने बताया कि मोबाइल भुगतान ऐप भीम के लगभग 72.6 लाख यूजर का डेटा एक वेबसाइट द्वारा उजागर कर दिया गया था। बीपीएन रिव्यू वेबसाइट बीपीएन मेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि उजागर किए गए डेटा में कई संवेदनशील जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, उम्र, लिंग, घर का पता, जाति की स्थिति और आधार कार्ड का विवरण आदि शामिल है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएन मेंटर इजराइल का एक सिक्योरिटी फर्म है। चलिए भीम ऐप से संबंधित कुछ जानकारी जानते हैं। इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। इसमें यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा होती है। इसका निर्माण राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने किया है और इसका अनावरण दिसंबर 2016 में हुआ था। आपको बता दें कि एनपीसीआई को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था। चौथा टॉपिक गोवा प्लान्स टू ब्रिंग बैक कलेक्टर अप्रूव्ड ट्रैवल पास सिस्टम से संबंधित है। गोवा में आने वाले लोगों के लिए आत्मजनित ई पास प्रणाली पिछले सप्ताह आरंभ हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिनों में बहुत अधिक लोगों ने गोवा में प्रवेश किया। इसे देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इस नई प्रणाली को त्याग कर पहले वाली प्रणाली फिर से शुरू की जाए, जिसमें राज्य में प्रवेश के इच्छुक लोगों के लिए जिला समाहर्ता यात्रा पास निर्गत करते थे। पांचवा टॉपिक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म का संचालन आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम यानी एपीईएमसी करेगा, जिसके ऊपर राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की जिम्मेदारी होगी। एपीईएमसी उद्योगों से संग्रहित किए गए अपशिष्ट को प्रबंधित करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन उद्योगों के पास अपनी स्वयं की अपशिष्ट निपटान प्रणाली नहीं है, वे एपीईएमसी से संपर्क करके अपशिष्ट के संग्रहण एवं सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत एपीईएमसी की स्थापना के लिए पिछले वर्ष 5 दिसंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया था। छठा टॉपिक त्रिपोली से संबंधित है। लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को हफ्तार उग्रवादियों से वापस लेने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। त्रिपोली लीबिया की राजधानी तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो उत्तर में भूमध्य सागर,
पूर्व में मिस्र, दक्षिण पूर्व में सूडान, दक्षिण में चाड, दक्षिण पश्चिम में नाइजर, पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर पश्चिम में ट्यूनीसिया से घिरा है। त्रिपोली शहर लीबिया के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान के किनारे भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यहाँ त्रिपोली बंदरगाह तथा देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक एवं विनिर्माण केंद्र स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसार के सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों में लीबिया का अल-अजीजिया प्रमुख है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया शामिल हैं, जो इस महाद्वीप का 90% से अधिक तेल का उत्पादन एवं भंडारण रखते हैं। 7वां टॉपिक साल भर 60 अभियान से संबंधित है। हाल ही में साल भर 60 अभियान को हरिद्वार के 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। इस अभियान को एक वेबसाइट के द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इस अभियान में सरकार से शहरों में PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की जा रही है, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24 घंटे के लिए निर्धारित सुरक्षित सीमा है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।